दो लड़के एक पेड़ से बंधे हुए हैं और सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर दोनों लड़कों को बुरी तरीका से मार पीट रहे हैं और दोनों लड़के अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं कि कृपया करके हमें छोड़ दीजिए, परंतु उन पर कोई भी रहम और उन पर ना कोई ये कह रहा कि पूरी भीड़ से उनको छोड़ दीजिए। तो नमस्कार साथियों, आज की एक सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो रिश्ता एक बंधन का होता है, जो रिश्ता एक भाई बहन का होता है, जो रिश्ता एक हिंदू संस्कृति में एक राखी का होता है, एक कलाई का होता है, क्या वो रिश्ता समाज में तार तार हो जाए और समाज को उन लोगों पर कोई रहम नहीं आए। तो अपनी शुरुआत करते हैं साथियों। तो साथियों, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़। राजगढ़ जिले के अंदर एक गांव है रसुलपुरा। रसुलपुरा में करीब 6-7 बजे का वक्त था और ये सुबह का वक्त था। गांव के 100-200 लोग वहां पर इकट्ठा थे और गांव के 100-200 लोग दो लड़कों को पेड़ से बांधे हुए थे और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा था। लड़की बार बार कह रही थी कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। वो दोनों लड़के अपने जिंदगी की भीख मांगते हैं और लड़की उनको बचाने के लिए जिंदगी की उनकी भीख मांगती है और समाज के जो लोग उनको मार रहे हैं उनके सामने गिड़गिड़ाती है, उनके सामने रोती है, उनके सामने बहुत नर्वस हालत उसकी हो जाती है। तब उस लड़की के कहने के बावजूद भी लोग नहीं मानते, तो वहाँ पर जो लोग उनको मार रहे हैं वो कहती है कि अगर तुम इनको मारना बंद नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूँगी, फांसी खा लूँगी। पर इन बातों से भी उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसके बाद जब वो लोग उनको मारते रहते हैं लगातार, वह लड़की अपने घर की तरफ भागती है और घर से जाकर एक बोतल लाती है और उन लोगों से कहती है कि अगर तुमने इनको मारना बंद नहीं किया तो मैं ये जहर पी लूंगी। वो लोग तब भी नहीं मानते हैं और बराबर उन लड़कों को मारा जाता है। फिर वो लड़की उस जहर की बोतल में जो जहर था उसको पी लेती है और तब लड़की उस जहर को पी लेती है तो वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। वहाँ पर जो व्यक्ति उसको मार रहे थे लड़कों को, वो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जिस हॉस्पिटल में ले जाते हैं हॉस्पिटल वाला मना कर देता है और आगे के लिए रेफर कर देता है। उनको लगता है कि लड़की की जान खतरे में है तो वो बहुत जल्दबाजी में एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और लड़की को वहाँ पर बड़ी रॉकेट से एडमिट किया जाता है और हॉस्पिटल वाले लड़की को एडमिट कर लेते हैं और लड़की के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, अगर शादी करूँगी तो सिर्फ भैया से करूँगी, शादी करूँगी तो सिर्फ भैया से करूँगी। वो लड़के जो पेड़ से बंधे हुए हैं, रात के करीब 9 से 10 बजे हुए थे। वो जब पेड़ से बंधे हुए थे तो वहाँ पर एक लड़का निकल कर जाता है अपनी गाड़ी में। वो वहाँ पर देखता है कि रात के 9-10 बजे दो लड़कों को पेड़ से बांधा हुआ और उनकी हालत बहुत नाजुक है। एक लड़का उनमें से बेहोश हो जाता है। तो साथियों, वो वहाँ पर जाता है, उन लड़कों को देखता है, उनकी हालत देखता है, उनको वहाँ से खोलता है और पुलिस प्रशासन का जो राजगढ़ का नज़दीक थाना है वहाँ पर वो SHO के पास फ़ोन करता है और जो वहाँ के SH होते हैं उनका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह अपने मौके पर टीम लेकर पहुँचते हैं और दोनों लड़कों को वहाँ से छुड़ाते हैं और उनको राजगढ़ के थाने में वो गुलाब सिंह अपनी टीम के साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। तब दोनों लड़कों से पूछा जाता है कि आपको क्यों और किस लिए मारा जा रहा था। तो साथियों, उनमें एक जो दूसरा लड़का है वो बताता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, मारने वाले इसके परिवार के हैं, इसके मम्मी चाचा ताऊ अंकल इसका परिवार ही जो मार रहे हैं। और वो बताता है कि जो लड़की है वो भी इसी के परिवार की है
और जब पुलिस प्रशासन इस केस की छानबीन करता है तो इसमें पाया जाता है कि जो लड़की और जो लड़का हैं दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। दोनों चाचा ताऊ के लड़की लड़का हैं जिनके अंदर भाई बहन का रिश्ता है। दोनों स्कूल में जाया करते थे बचपन से ही। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था। लड़का और लड़की रील बनाया करते थे इंस्टा फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया पर। पहले दोनों में भाई बहन का रिश्ता था। वो भाई बहन का रिश्ता एक दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है और वो दोस्ती का रिश्ता फिर प्यार में बदल जाता है और वो रिश्ता शादी की कगार तक आ जाता है। जब उन दोनों में ये रिश्ता एक प्यार में बदल चुका था, वो घर परिवार में बहुत मिलजुल कर रहा करते थे, तो परिवार वालों को लगता था कि आज भाई बहन का रिश्ता इस कलयुग में कितना पवित्र रिश्ता है। देखिए कितने हंसी खुशी के साथ हमारे दोनों भाई बहन परिवार में रहते हैं, परंतु उनको नहीं पता था कि ये रिश्ता प्यार में बदल चुका है। तो साथियों, जब एक बार उनको रात के समय उनके परिवार वाले आपत्तिजनक परिस्थिति में लड़की लड़के को देख लेते हैं। कुछ ऐसी स्थिति थी जो एक मियाँ बीवी के बीच में होती है। उस स्थिति में देखने के बाद लड़की और लड़के वाले आपस में बात करते हैं, परंतु इन दोनों को नहीं बताया जाता है कि आपको हमने देख लिया है। खाली समाज में लड़की की या लड़की वालों की या बेटे वालों की स्थिति या छवि खराब हो तो वे दोनों एक मन बनाते हैं कि क्यों ना हम इस शहर को छोड़कर चले जाएं और अलग अलग हो जाएं। ना ये लड़की मिल पाएगा ना लड़का मिल पाएगा। दोनों परिवार ऐसा ही करते हैं। एक परिवार उस राजगढ़ मध्य प्रदेश को छोड़कर एक दूसरे जिले में बहुत दूर चला जाता है, परंतु जब लड़की लड़का दोनों आपस में ना मिल पाते हैं, ना आपस में बात कर पाते हैं, तो एक समय का वक्त था। तो 29 जून 2022 की दोपहर करीब 1 बजे लड़का लड़की के पास फोन करता है और कहता है कि आप पीपला में एक मंदिर है और इसी मंदिर के पास आप किसी भी तरीके से घर से आ जाओ। वो लड़की को मनाता है और लड़की मान जाती है। लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, जाने की अनुमति मांगती है, परंतु उसके माता पिता उसको जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर लड़की ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो हाँ कर लेते हैं। उसके बाद लड़की अपने बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े रख लेती है और वो कपड़े लगकर उस पीपला मंदिर पर चली जाती है जहां उस लड़के ने, उसके भाई ने वो बुलाई थी। और 29 जून को, वो 29 जून का दिन था और जिस लड़के ने ये बुलाई थी, नाते में उसकी बहन लगती थी, उस लड़के ने अपने दूसरे साथी के द्वारा उस पीपला मंदिर के अंदर पूरी शादी की व्यवस्था और तैयारियां कर ली थी और दोनों वहां पर शादी करने की मन बना चुके थे। तो लड़की जब अपने घर से निकलती है तो वो अपने घर से जैसे ही निकलती है तो उसके परिवार वाले उस लड़की का पीछा करते हैं। उसके माता पिता पीछा करते करते चुपके से जाते हैं और उसको देखते हैं कि वो एक मंदिर में जाती है। और जैसे वो मंदिर में अपनी शादी की जो भी तैयारियां चल रही थी, लड़की वाले तुरंत लड़के वालों के पास फ़ोन करते हैं। लड़के के माता पिता आते हैं, परिवार के आते हैं। फिर वहाँ पर जैसे ही ये खबर उस गांव में वहाँ के नज़दीकी लोगों को पता चल जाती है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। लड़के और लड़की वाले एक फैसला लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं। दोनों परिवार के लोग मिलकर वहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे उनको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ना तो वीडियो बनाएगा, कोई भी व्यक्ति ना रील बनाएगा, कोई भी व्यक्ति कैसी भी जानकारी ना पुलिस प्रशासन को देगा। उन दोनों लड़कों को पेड़ से बांधा जाता है और बुरी तरीके से 100-200 लोग वहां पर इकट्ठा होकर उन दोनों लड़कों को मारते हैं, पीटते हैं और उनके साथ बहुत बुरी गत कर देते हैं। जब वो लड़की उनको बचाने के लिए उनसे भीख मांगती है, उसको छोड़ा नहीं जाता है और फिर वो लड़की जहर खा लेती है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लड़की की स्थिति जैसी सुधार में आती है तो उसके मुंह से एक ही आवाज़ आती है कि शादी करूँगी तो भैया से करूँगी, भाई से करूँगी। उसके बाद साथियों दोनों लड़की वाले और लड़के वाले दोनों को ले जाकर पुलिस थाने में ले जाते हैं। जैसे पुलिस थाने में ले जाते हैं, वहाँ के सारी खबर जब पुलिस को बताई जाती है
अधिकारी को, तो वो माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से कहते हैं कि ये देखिए किस तरीके का भाई बहन का रिश्ता प्यार में बदल जाता है, परंतु पुलिस प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर सकती। भारत का संविधान ये कहता है कि जब लड़की लड़के 18 साल के हो जाते हैं तो अपने अधिकार खुद ले सकते हैं। ऐसा इस केस में हुआ था। साथियों, सच्ची घटना को आपको बताने का बिल्कुल भी मन नहीं था, खाली इसलिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था, इसलिए आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। समाज जागरूक हो सके, अपने बेटे बेटियों पर नज़र रखें। आज के टाइम में अपने बेटे बेटियों को फ़ोनों से दूर रखें और उन पर कड़ी निगरानी आपको रखने की आवश्यकता है। इसलिए घटना आपको बताई है जिससे लोग जागरूक हो सके और लोग अवेयर हो सके, जाग सके। आज के टाइम में कोई ना रिश्ता देख रहा, ना कोई परिवार को देख रहा, सिर्फ एक अपनी मन की शांति को मिटाने के लिए रिश्तों को समाज में तार तार किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी भाई बहन अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आगे मैं इसी तरीके की जानकारी आप सभी के लिए लाता रहूँगा, जिससे समाज में जागरूकता आए, युवा जागे, भाई बहन और वो परिवार जागे जिनको अपने बच्चों पर शक है या जिनको डर है। और ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।